कोई साधारण पंडित नहीं था। वो उन दिनों का सबसे बड़ा विद्वान था, शास्त्रार्थ में अजय योद्धा, जो पूरे भारत के बड़े बड़े ज्ञानी, आचार्य और महामंडलेश्वरों को एक एक करके पराजित कर चुका था। अपनी इसी अजयता के अभिमान में वो अपनी माता से अपना नाम सर्वानंद से बदलकर सर्वाजीत रखवाना चाहता था, मतलब जो सबको जीत चुका हो। पर सर्वानंद की माता एक भयानक रोग से पीड़ित थी। वो अपने रोग निवारण हेतु सभी देवी देवताओं की पूजा करके थक चुकी थी। उसने हर तरह के उपाय अपना लिए थे, फिर भी उसे आराम नहीं मिला था। और वही रोग कबीर परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से क्षण भर में समाप्त हो गया। इसी कारण सर्वानंद की माता कबीर साहब की शिष्या बन चुकी थी। तत्व ज्ञान पाकर उसने जाति धर्म का घमंड त्याग दिया था और वो चाहती थी कि उसका बेटा भी परमात्मा की शरण पाकर मुक्ति प्राप्त करे। बेटा, अभी एक विद्वान शेष है। अगर उसे हरा देगा तो मैं तेरा नाम सर्वजीत रख दूंगी। कौन? कौन बचा है अब? वो कबीर साहेब हैं। पहले उनसे ज्ञान चर्चा कर, फिर मेरे पास आना। माँ, उस अशिक्षित जुलाहे को हराना तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। बेटा, एक बात याद रखना, हार जीत जो भी हो लिखवा कर लाना, सत्य को छिपाना मत। ठीक है माँ, मैं अभी गया और उसे हरा के अभी आया। हे परमात्मा, मेरे भूले भटके बच्चे को शरण में लो। आज ये इसके झूठे मान में घूम रहा है, कल को ये आपकी सत भक्ति के बिना कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा। इसका ये अभिमान और इसका ये अधूरा ज्ञान इसको ले मरेगा। अब आप ही दया करो मेरे परमात्मा। अपने नाम को सर्वजीत रखवाने की लालसा को लेकर सर्वानंद कबीर साहब से शास्त्रार्थ करना चाहता था, पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि जिससे वो भिड़ने जा रहा है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा है। अरे ब्राह्मण यहाँ, वो भी इतना बड़ा विद्वान। पानी, पानी, पानी। बेटी, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दे। ये लीजिए पंडित जी, अपना करमंडल आगे कीजिए। अरे देखो, ब्राह्मण पंडित ने जुलाहो के कुएं का पानी पी लिया। आज तो सर्वानंद पंडित की नाक कट गई। मैंने जुलाहों के कुएं का पानी पी लिया। उस समय एक ब्राह्मण का जुलाहों के कुएं का पानी पीना अपमान माना जाता था, पर प्यास ने सर्वानंद की सारी मर्यादा तोड़ दी। ए लड़की, ये कुआं किस जाति का है? पंडित जी, जुलाहों की कॉलोनी में तो जुलाहों का कुआं ही मिलेगा, ब्राह्मणों वाला तो मिलने से रहा। तूने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि ये जुलाहों का है? पंडित जी, ये तो तुम्हें तब पूछना चाहिए था जब तुम्हारी जान पानी पीने से पहले हलक में अटकी पड़ी थी। तब तो ए बेटी पानी पिला दे, ए बेटी पानी पिला दे, और अब जाति देखने लगे। ए लड़की, बहुत चबड़ चबड़ करती है, ज्यादा मत बोल। चल बता, ये कबीर कहाँ रहता है? कबीर का घर शिखर में, जहाँ शलैली गैल, पाँव न टिके पपील के, तू पंडित लाद रहा बैल। साफ साफ बोल लड़की, बताती क्यों नहीं? आजा पंडित मेरे पीछे पीछे, घर दिखा देती हूँ परमात्मा कबीर जी का।
पिताजी, एक पंडित आया है, बैल पर सारे ग्रंथ लादे हुए हैं। शायद आपसे सवाल जवाब के बहाने झगड़ा करने आया है। बेटी, ये तत्वज्ञान के अभाव वाले लोग होते हैं, दुनिया की नजर में बड़े ज्ञानी, पर असल में हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बने फिरते हैं। ले आओ पंडित जी को, आदर सहित अंदर लाओ। जो आज्ञा पिताजी। पंडित जी आइए, पिताजी बुला रहे हैं। अभी नहीं, पहले ये लोटा पानी से भर दें। अभी भरती हूँ। ये लीजिए पंडित जी। इस लोटे को पूरा ऊपर तक पानी से भर दें, ठीक है ना? अब ठीक है पंडित जी। हाँ, अब लोटा ले जा और कबीर से कहे कि ये मेरा प्रश्न है। पिताजी, पंडित जी ने ये लोटा भेजा है, कहते हैं यही उनका प्रश्न है। ये दे दो उन्हें और कह देना यही उत्तर है। जी पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। ये क्या उत्तर दिया है? मैं तो बस ले आई हूँ, प्रश्न भी आपका, उत्तर भी आपका। अब आप ही पूछ लो। कबीर, मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है? पहले अपना प्रश्न बताओ पंडित जी। मैंने सर्व विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है। मैंने अपनी माताजी से प्रार्थना की थी कि मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मेरी माताजी ने आपको पराजित करने के पश्चात मेरा नाम परिवर्तन करने को कहा है। आपके पास लोटे को पूर्ण रूपेण जल से भरकर भेजने का तात्पर्य है कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे लोटा जल से, इसमें और जल नहीं समाएगा, वो बाहर ही गिरेगा। अर्थात मेरे साथ ज्ञान चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। आपका ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, व्यर्थ ही थूक मथोगे, इसलिए हार लिख दो, इसी में आपका हित है। पंडित जी, मैंने इस लोटे में ये सुई डाली, उस सुई ने पानी को बाहर धकेल दिया और इस लोटे की गहराई में जाकर अपनी जगह बना ली। बस ऐसा ही मेरा ज्ञान है। तेरा थोथा ज्ञान बाहर कर देगा और सच्चा ज्ञान तेरे हृदय की गहराई में अपनी जगह बना लेगा। बहुत बकवास कर ली। मैं यहां ये सुनने नहीं आया, मैं तुझे शास्त्रार्थ की चुनौती देने आया हूं। चल कबीर, मुझसे शास्त्रार्थ कर। कुटिया के बाहर कदम रखते ही माहौल बदल गया। गांव के लोग शास्त्रार्थ देखने उमड़ पड़े और कबीर परमेश्वर ने वहीं से प्रश्नों की शुरुआत कर दी। पंडित सर्वानंद, बताओ, ब्रह्मा का पिता कौन है? कौन है विष्णु की माता? शंकर का दादा कौन है? ये कैसा सवाल है? क्या हुआ सर्वानंद, होश उड़ गए? इनके कोई माता पिता नहीं, ये तो अजर हैं, अमर हैं। देवी भागवत पुराण 3 स्कंद खोल कर देख, खुद विष्णु जी कहते हैं हमारी जन्म और मृत्यु होती है, हम नाशवान हैं, अविनाशी नहीं हैं। लिखा तो यही है।
पर ये देवता तो अमर बताए जाते हैं। अब खोल गीता अध्याय 11 श्लोक 32, जहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूं। ऐसा ज्ञान तो मैंने आज तक नहीं सुना। क्या बड़बड़ा रहा है सर्वानंद? जरा जोर से बोल। नहीं, कुछ नहीं। वो तो मैं वैसे ही कुछ सोच रहा था। सर्वानंद, खोल गीता अध्याय 11 श्लोक 47, जहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तुझसे पहले मैंने किसी को भी अपना यह रूप नहीं दिखाया। पंडित, कृष्ण जी पहले ही कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखा चुके थे, तो फिर ये सहस्त्र बाहु अर्थात 1000 भुजाओं वाला नया भगवान कौन था? पंडित जी अभी से होश उड़ गए। अभी तो और सुन, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता स्वयं स्वीकार करता है, मैं उस परमात्मा को नहीं जानता, तू उस परमात्मा को पाने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर। ये तो अशिक्षित हैं। इसको शास्त्रों का इतना ज्ञान कैसे है? अब खोल ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9, जहां साफ लिखा है कि पूर्ण परमात्मा साकार है, वो सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है और राजा के समान दर्शनीय है। जब वो संसार में अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए शिशु रूप में प्रकट होता है, तब उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है और तू उसी को निराकार कहकर जनता को गुमराह कर रहा है। सर्वानंद, पूछ इस जनता से किसकी परवरिश कुमारी गाय से हुई है, तो मैं तुझे बताता हूं, मैं ही हूं वो जिसका गुण चारों वेद गाते हैं। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत, मैं ही राम हूं, मैं ही नरसिंह, जिसके आगे मौत भी अपना पल्ला झाड़ती है। मैं ही हूं वो। मेरी ही परवरिश कुंवारी गायों द्वारा होती है। मैं ही वो अविनाशी कबीर हूं। सर्वानंद। कबीर साहब के चकवे ज्ञान के आगे सर्वानंद का चेहरा फीका पड़ गया। वो कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भागे या घुटने टेक दे। ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जुलाहा मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मुझे कुछ करना होगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो यस्त्व कर्मणि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उस समय अशिक्षित जनता शास्त्र का अर्थ नहीं समझती थी। उनके लिए जो तेज तेज संस्कृत बोल लें वही सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता था। धारा प्रवाह रटे हुए मंत्र जिन्हें बोलने वाला खुद भी नहीं समझता था, उन्हें सुनकर जनता चकित हो जाती थी। पर सत्य यही है कि किसी चीज को रटना और उसी चीज को समझना, इन दोनों में दिन रात का फर्क होता है। सर्वानंद इसी अज्ञान का फायदा उठा रहा था। वो बिना रुके संस्कृत के श्लोक बरसाने लगा और भीड़ ये मान बैठी कि यही सच्चा ज्ञानी है। लोग तालियां पीटने लगे जैसे कबीर साहब हार गए हों, जबकि असली ज्ञान संस्कृत के शब्दों में नहीं, सत्य के सार में होता है, जिसे उस समय की जनता अशिक्षित होने के कारण समझ ही नहीं पा रही थी।
पंडित जी की बहुत बड़ा विद्वान है ये। अशिक्षित जनता रटने वाले को समझने वाले से बड़ा मान लेती है। भीड़ ने शोर में सत्य दबा दिया और कबीर साहब का मौन उनके लिए हार का प्रतीक बन गया। ए कबीर, सुन लिया तूने? मैं जीता हूं शास्त्रार्थ में। मेरी माता से मेरा वचन है, जो भी निर्णय हो लिखवा कर ले जाना है। तो अब तू लिख, कबीर हार गया और सर्वानंद जीत गया। पंडित, मैं तो अशिक्षित हूं, तू ही लिख ले जो लिखना चाहता है। मैं तो बस अंगूठा लगा के दे दूंगा। इस पर अंगूठा लगा कबीर, और मेरी जीत पर मोहर लगा दे। बहुत अच्छा। अब मैं अपनी मां को दिखाऊंगा कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं। अब मेरा नाम सर्वजीत होगा। सर्वानंद को क्या पता था कि जिस कागज को वो अपनी जीत का प्रमाण समझ रहा था, उसी कागज पर अब उस परमात्मा की लीला शुरू होने वाली है। और जब वो अपनी मां के सामने ये विजय पत्र खोलेगा तो उसकी दुनिया पलटने वाली है। माताजी, माताजी। क्या हुआ बेटा? अंदर तो आजा पहले। माताजी, वो कैसा विद्वान था, कुटिया से बाहर आया और आते ही हार मान ली। अच्छा बेटा, क्या तू लिखवा कर भी लाया है? हाँ हाँ माताजी, ये देखिए। बेटा तू ही पढ़ दे। क्यों नहीं माता, अभी पढ़कर सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ तथा कबीर परमेश्वर विजय हुआ। वो कागज जिसे सर्वानंद अपनी जीत का प्रमाण समझकर लाया था, वो अब कबीर परमात्मा की अलौकिक लीला का दर्पण बन चुका था। बेटा तू तो कह रहा था कि तू जीत कर आया है, लेकिन ये कागज कुछ और ही कह रहा है। माता, शायद मैं कई दिनों से थका हुआ हूँ। हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो। माँ, मैं अभी जाता हूँ और फिर से लिखवा कर आता हूँ कि मैं जीता हूँ। कबीर, मुझसे लिखने में गलती हो गई थी, इसलिए मैंने दोबारा सही से लिखा है। अब तू फिर से अंगूठा लगा दे। हाँ, सब सही लिखा है। अब मां को दिखा देता हूं। माताजी, अब की बार सही करवा कर आया हूं। अच्छा बेटा, फिर तू ही पढ़ दे। क्यों नहीं माताजी, अब की बार तो शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ तथा कबीर परमेश्वर विजय हुआ। नहीं, ये कैसे हो गया? अभी तक तो सही था। बेटा तू कहता कुछ है और लिखवाता कुछ और है, या फिर तू मुझसे सच्चाई छिपा रहा है? मां, शायद फिर से गलती हुई होगी। मैं थका हुआ हूं, मेरी उंगली फिसल गई होगी। मैं अभी जाता हूं, अभी, और फिर से लिखवा के आता हूं। कबीर, मुझसे फिर से गलती हो गई। मैं तीसरी बार आया हूं। एक बार और अंगूठा लगा दो। इस बार मैंने बहुत ध्यान से लिखा है। कोई बात नहीं पंडित जी, मेरा कौन सा अंगूठा घिस रहा है। जितनी बार लगवाना है लगवा लें।
डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। हाँ लगेंगे फल जब किसी पेड़ में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। हाँ लगेंगे फल जब किसी पेड़ में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया के बैठे हो पहली शफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया के बैठे हो पहली शफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। इस बार मैं आंख नहीं हटाऊंगा। पता नहीं माँ के पास पहुँचते ही अक्षर क्यों बदलते हैं। सत्य ने हार नहीं मानी थी, लेकिन सर्वानंद अभी तक लड़ाई को अपनी हार जीत का खेल समझ रहा था। आ गया बेटा, इस बार सब ठीक कर लाया ना? माँ, मेरी आंखों के सामने अक्षर पलट गए माता। ये कैसे? बेटा, क्या अब तुझे समझ आया? तू ये नहीं समझ पा रहा था कि तू किसी साधारण मनुष्य से नहीं लड़ रहा, उससे लड़ रहा था जिसने ये संसार रचा है। ये सब तेरी गलती नहीं, तेरे अहंकार का अंधेरा था। माँ, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, वो कोई साधारण जुलाहा नहीं, वो तो साक्षात पूर्ण परमात्मा है। चल उनके पास चल, माफी मांग और उनके चरणों में बैठकर नाम दीक्षा ले ले। तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा अहंकार भी मिट जाएगा और तेरा जीवन भी सुधर जाएगा। माँ, मैं तो बहुत ही नीच हूँ। जो कबीर जी ने कहा वो सब शास्त्रों में लिखा है, और मैंने अहंकार के कारण उनकी बात नहीं मानी। बेटा, तू मेरा एक लौता पुत्र है। मेरी आत्मा कह रही है, अगर तूने नाम दीक्षा नहीं ली तो कुत्ते की योनि में जाएगा और कष्ट सहेगा। जाकर उनके चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना कर ले, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी। माँ, ये तो स्वयं प्रभु आए हैं, आप मेरे साथ चलो। मुझे शर्म लगती है। चल बेटा, मैं तेरे साथ चलूंगी। सर्वानंद जी की माता अपने पुत्र को साथ लेकर प्रभु कबीर के पास गई
तथा सर्वानंद जी को भी कबीर परमेश्वर से उपदेश दिलाया। तब उस महर्षि कहलाने वाले नादान प्राणी का पूर्ण परमात्मा के चरणों में आने से ही उद्धार हुआ। सर्वानंद, आपने अक्षर ज्ञान के आधार पर भी शास्त्रों को नहीं समझा, क्योंकि मेरी शरण में आए बिना काल किसी की बुद्धि को पूर्ण विकसित नहीं होने देता। अब फिर पढ़ो इन्हीं पवित्र वेदों व पवित्र गीता जी तथा पवित्र पुराणों को। अब आप ब्राह्मण हो गए हो। ब्राह्मण सोई ब्रह्म पहचाने। विद्वान वही है जो पूर्ण परमात्मा को पहचान ले, फिर अपना कल्याण करवाए। इसके पश्चात महर्षि सर्वानंद जी ने चारों वेदों को तत्व ज्ञान के आधार से समझा, वास्तविकता से परिचित स्वयं हुआ तथा अन्य को भी समझाया। बाबूजी,